हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 7th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 7.21 में AC इज इक्वल टू AE। लिसन, ये रहा AC और ये रहा AE, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। AB इज इक्वल टू AD, AB और AD इक्वल है। एंगल BAD, ये रहा एंगल BAD, ये वाला है ना, इक्वल है किसके? EAC इसके। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। दर्शाइए कि BC इज इक्वल टू DE। BC और DE को इक्वल बताना है। ठीक है, मैं इसको समझाती हूँ बेटा। पहले मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ दूँ, उसके बाद ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6 इन दिस फिगर। AC, ये रहा AC is equal to AE, AB is equal to AD and angle BAD, ये वाला is equal to EAC। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो शो कीजिए BC is equal to DE। ओके। अब देखो, थोड़ा सा यहीं पर देखते हैं क्या है बच्चों। आपने देखा कि AB और AD इक्वल है, तो देखने से पता है क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ट्रायंगल ABD की बात हो रही है और उसमें ये दो साइड्स इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस है। ना ना ना, बहुत ध्यान से देखो, हमको प्रूव क्या करना है? BC और DE। देखो, ये रही BC और ये रही DE, तो मुझे ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा जिसमें BC आ पाए? तो BC किस में आ रही है? ABC। समझे? इन्होंने हमें कितना कंफ्यूज कर दिया। ऐसे दे दी साइड्स इक्वल और हमें लग रहा है कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है। नहीं, हमको लेना है ABC। ठीक है, और दूसरे क्या है? D, ये रहा। तो दूसरा कौन सा लेना है? ADE। देखो ध्यान से, ABC और ADE। ठीक है, इनमें देखो क्या क्या इक्वल है। ABC ट्रायंगल की AB और ADE ट्रायंगल की AD इक्वल है। समझे? AB कौन से ट्रायंगल की है? ABC ट्रायंगल की AB है। और AD किस ट्रायंगल की है? ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल की AD है। अर्जुन की तरह मछली की आंख देखनी है बेटा। अब ट्रायंगल ABC में वापस आ जाओ। कौन से वाले में? ABC दिखा आपको, इसमें AC और ट्रायंगल ADE की AE। हो गई ना सेटिंग मस्त? आपको लग रहा था कि ये इसकी और ये ट्रायंगल इसकी बात हो रही है ना, ये वाला और ये इक्वल। और अब ट्रायंगल देख लो ABC, ये रहा ABC, इसकी ले ली हमने AC। ठीक है, और ट्रायंगल ADE की ले ली AE। ये दोनों इक्वल है। एंगल की प्रॉब्लम है। अगर मैं बड़ा वाला ट्रायंगल लेती हूँ, बच्चों मेरी बात को बहुत ध्यान से देखना, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल लिया, देखना बच्चों ध्यान से, ये लिया, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक तो है, लेकिन बीच वाला तो इंक्लूड नहीं है। ऐसे ही अगर मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा? ADE ले लिया, तो इसमें भी इतना ही दिया है, ये इंक्लूड नहीं है। तो इसका क्या करूं? इस एंगल का नाम क्या है? DAC। ये DAC एंगल नहीं है किसी में भी। तो मैंने फिर क्या किया कि ये DAC जो एंगल था ना छोटा सा, ये इन दोनों में ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो जब मैंने इसमें जोड़ा तो ये पूरा BAC बन गया, और ये छोटा सा एंगल जब मैंने इसमें जोड़ दिया तो ये पूरा EAD बन गया। DAE बोल दो चाहे EAD बोलो। आया समझ में? ये जो छोटा सा था ना, एक ड्रॉप के बराबर, बिल्कुल बूंद के बराबर, ये छूट रहा था, तो ये वाला एंगल मैंने इन दोनों एंगल्स में ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें जोड़ दिया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसमें जोड़ दिया तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब मैं बड़े आराम से ट्रायंगल ABC का एंगल A बोल सकती हूँ और ट्रायंगल ADE का भी एंगल A बोल सकती हूँ। ऐसा ही गेम अगले क्वेश्चन में भी इन्होंने खेला है, तो अभी तो इसको आप समझ लो। ठीक है, तो बुक से हटकर अब हम कॉपी पर आते हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों, गिवन
गिवन में ये जो दो साइड्स थी वो मैंने लिख ली और जो एंगल था वो लिख लिया, शो क्या करना है वो भी लिख लिया। तो जो टू शो था ना उससे मुझे आइडिया लगा कि मुझे कौन कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं, वो मैंने यहाँ पर लिए हैं ABC और ADE। उसके पहले मैंने थोड़ी सी तैयारी करी है, तैयारी वो जो मैंने आपको बताई अभी, है ना। इट इज़ गिवन दैट BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। ठीक, ये गिवन है। ये जो गिवन है ना कौन सा है, देखो यहाँ तक दिया है, ये रहा, आपको दिख रहा है, ये देखो BAC ये वाला, BAD सॉरी ये वाला, और CAE ये वाला। ठीक है, ये दोनों इक्वल है ऐसा उन्होंने दिया तो मैंने लिख दिया इक्वल। अब जो बीच वाला है DAC, बीच वाला है ना, इसको मैं दोनों में ऐड कर रही हूँ। ये जो DAC है इसको मैं दोनों में ऐड कर दिया, तो इसको ऐड करने से एंगल बड़ा हो गया। ये जो BAD था अब बन गया BAC, और ये वाला जो क्या था CAE था ये बन गया DAE। बड़े हो गए ना दोनों एंगल्स, ये रिजल्ट मेरे अभी काम आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 ऐसे लिख सकती हूँ या रिलेशन 1 ऐसे। अब आ जाओ कौन कौन से ट्रायंगल्स में, अब ये वाला गया ABC और ADE, ABC और ADE, ये दो ट्रायंगल्स में आ जाओ। AB इज इक्वल टू AD गिवन, समझा चुकी हूँ आपको। AC इज इक्वल टू AE गिवन, ये इसको लिख दो फ्रॉम 1। ठीक है, पहली समीकरण से 1 से, ठीक है, ये जो रिजल्ट निकाला आ गया। तो बाय SA, S ऐसे ऐसी तो लगेगी बच्चों, देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल एक हो गया, तो ये हो गया SAS। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये जो हवा में झूल रहा है ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, तो ये हो गई S, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा A और S अप्लाई हो गई ना, SAS। SAS से दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट, और बाय CPCT यानी कि CPCT द्वारा BC इज इक्वल टू DE, हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। ठीक, ये जो हमने एक छोटा सा एंगल इसमें जोड़ा, यही कार्यक्रम हमें अगले क्वेश्चन में भी करना है, बट मैं पहले उसको पढ़ दूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 7, C, AB is a line segment and P is the midpoint, B is the midpoint, बस ऐसे दिया। AB is the line segment and P is the midpoint, its midpoint, यानी कि P AB का midpoint है। D and E are points on the same side of AB, ये AB के एक ही तरफ दो points है E और D, such that BAD, listen, BAD ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू ABE, ये वाला, ये दोनों एंगल्स इक्वल। और क्या दिया है EPA मतलब ये वाला, हाँ, किसके इक्वल दिया है DPB, ये इन्होंने ड्रॉ भी करके दिखा दिया है। आपको शो करना है कि ट्रायंगल DAP, ये रहा DAP है ना, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के। और क्या बताना है AD और BE, तो AD और BE तो बेटा हम अभी से ही बता देते हैं कि बाय CPCT, इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेन चीज़ ये है। अच्छा पहले मैं इसको हिंदी में भी पढ़ दूँ फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD और ABE बराबर है, ये दोनों, और EPA और DPB मतलब ये दोनों बराबर हैं। आपको बताना है कि ट्रायंगल DAP ये वाला त्रिभुज और EBP ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है। तो देखो ये मैंने लिया, मान लो DPA दिख रहा है सबको, DAP बोल दो, ये DAP बोल रहे हैं तो DAP बोल देते हैं, DAP ये वाला, इसमें कौन सा एंगल आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, देखो ना ये वाला जो दिख रहा है आपको ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, अधिक कोण है, ये पूरा आ रहा है, इन्होंने इतना दे रखा है। फिर जब मैं ये वाला ट्रायंगल लेती हूँ तो इसमें भी ये पूरा आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इन्होंने इतना दे रखा है। मतलब हम क्या करें, ये जो बीच वाला खाली वाला दिख रहा है आपको EPD दिख रहा है आपको, ये वाला, इस एंगल को हम इसमें भी ऐड कर देते हैं और इसमें भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि उस क्वेश्चन में किया था। तो ये वाला एंगल जो खाली था ना, इसको जब मैंने इसमें ऐड किया तो ये बन गया APD, पूरा बन गया ना, इसमें ये ऐड कर दिया, दिख रहा है आपको, इसमें ये ऐड कर दिया,
तो ये पूरा बन गया। ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, इसमें ये छोटा सा था, इसमें ये वाला खाली वाला ऐड कर दिया तो अब ये पूरा बन गया। ये हमारा काम बन गया इस तरह से। यही कार्यक्रम हमने अपनी कॉपी में आपको पूरी तरह से लिखकर दिखाया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले बच्चों गिवन AP इज इक्वल टू PB, देखो इन्होंने ऐसे नहीं दिया था, इन्होंने पता है क्या दिया था, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P AB का मध्य बिंदु है, ऐसे दिया था। ये तो हमने लिख दिया AP इज इक्वल टू PB। BAD वो तो अपन चर्चा कर ही चुके हैं, ये दोनों एंगल्स, और फिर शो क्या करना है वो लिख लिया। इतना क्लियर हो गया ना। अब आ जाओ सॉल्यूशन, हल। अब यहाँ पर भी 1, यानी देखो ये 1 यहाँ से शुरू है, लेकिन उसके पहले जो तैयारी करी वो आपको बता रही हूँ। क्या तैयारी करी, ये वाला एंगल था ना, देखो डबल लाइन वाला EPA और DPB, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं। इन इक्वल एंगल्स में EPD ऐड करना है। एडिंग एंगल EPD टू बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों में कोण EPD को जोड़ने पर इसमें भी EPD जुड़ेगा और इसमें भी EPD, इन दोनों में EPD जुड़ जाएगा। तो EPA में EPD ऐड हो गया और DPB में भी EPD ऐड हो गया, तो ये बन गया APD, ये बन गया EPB। ठीक, अब आ जाओ इन दो ट्रायंगल्स में। इसमें ये एंगल गिवन है इक्वल, ठीक है, इक्वल। इसके बाद एक चीज़, मैंने ये चीज़ और आपको समझा दूँ। देखो इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने दिया है BAD, देखो BAD, इस चीज़ को और समझ लो बेटा। BAD दिख रहा है आपको, BAD, लेकिन BAD से तो कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा। तो क्या मैं BAD को PAD लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। BAD बोलो चाहे PAD बोलो, एक ही बात है। तो पहले मैंने इस चीज़ को थोड़ा सुधारा। इन्होंने दिया था BAD, इसको देखो BAD दिया था, इसको मैंने लिख दिया PAD। फिर इन्होंने क्या दिया था, ABE, ये देखो ABE, इसको क्या मैं PBE नहीं लिख सकती? लिख सकती हूँ। APE लिखने से कोई मतलब ही नहीं था, ABE लिखने से, A तो बाहर है, तो मैंने इसको कर दिया PBE। तो ये चीज़ थोड़ी सी और आप समझ लीजिए, ये मैंने चेंज किया है, A की जगह B किया है, B की जगह P किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज हमने किया है। क्लियर? इसके बाद AP इज इक्वल टू PB, क्यों? क्योंकि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, PAB का मध्य बिंदु है। और ये तो हमने अभी अभी निकाला समीकरण A, इसको मैंने A नाम दे दिया। ये वाला जो अपन ने मेहनत करी ना दोनों में एंगल जोड़ने वाली, तो ये जो रिलेशन आया इसको A बोल दिया। तो ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन A। ठीक है, अब कौन सी वाली अप्लाई हो गई, ASA, ठीक है ना। देखो ASA, देखते जाओ, ASA, ये पूरा A। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ तो ASA, ठीक है, ASA। तो ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्रायंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट, और जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से ये AD और BE कैसी हो गई, इक्वल। और यही दर्शाना था हमको, यही शो करना था, हैंस शोड। ठीक है बच्चों, इस तरह से अपनी 7.1 के दो क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वो मैं लूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।